नाले बा, साधारण सा एक अजीब नाम। अगर आप ये नाम पहली बार सुन रहे हैं तो हालांकि यह आपको साधारण लगे, मगर यदि आपने नालेबा के बारे में इससे पहले भी सुना या पढ़ा है तो बेशक आपके डर से रोंगटे खड़े हुए होंगे, क्योंकि नालेबा को हिंदुस्तान के इतिहास में घटी सबसे भूतिया घटनाओं में से एक माना जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें और जानें नालेबा के उस रहस्य के बारे में जिसने बहुत से गांवों की रातों की नींद उड़ा दी। दोस्तों, नालेबा एक अर्बन लेजेंड है, जिसका मतलब है वो कहानी जिसको सच और सबूतों के आधार पर एक बड़े समूह ने सच माना है। फिर भी इसकी प्रामाणिकता पर एक सवालिया निशान है। जहां कई लोग नालेबा को एक अफवाह बताते हैं, वहीं कई लोग बस इसका नाम सुनकर डर जाते हैं। 1990 में बेंगलोर के मालेश्वरम और राजाजीपुरम से शुरू हुई इस कहानी ने बेंगलोर में दहशत फैला दी। हाल ही में आई फिल्म स्त्री भी इसी का नाटकीय रूपांतरण मानी जाती है। जरा सोचिए आप कि आधी रात को किसी ने आपका दरवाजा खटखटाया है और जब आपने दरवाजा खोला तो एक चुड़ैल दिखाई दी। ऐसा ही हुआ मालेश्वरम और राजाजीपुरम गांव के लोगों के साथ, जहां एक चुड़ैल आधी रात को किसी के घर का दरवाजा खटखटाती और परिवार के ही किसी सदस्य की आवाज में पुकारती थी। शुरुआत में इसे बस अफवाह समझकर हवा में उड़ा दिया गया, मगर कुछ ही दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिनसे सभी गांव वालों के मन में उस चुड़ैल का डर बैठ गया। काफी अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और रेडियो चैनल्स ने इस विचित्र घटना, या क्यों कहूं कि भूतिया घटना के बारे में बात की। चुड़ैल के डर की सीमा इतनी थी कि सूर्यास्त के बाद सभी लोग अपने परिवार वालों के साथ खुद को घर में कैद कर लेते थे और किसी भी हाल में सूर्योदय से पहले घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम होने के साथ ही इन दोनों गांव और आसपास के कुछ गांवों में सन्नाटा पसर जाता था। सन्नाटा इतना डरावना था कि जो कोई देखे तो इतना जरूर समझे कि ये जगह बिल्कुल सामान्य नहीं है। एक रात जब दोस्तों एक औरत को दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई और उसके पति की आवाज में उसे पुकारा गया, तो वो औरत बेहद डर गई, क्योंकि हैरानी की बात ये थी कि उसका पति उसी के करीब बिस्तर पर सो रहा था। उस औरत ने जब दरवाजे पर हुई दस्तक को सुन खिड़की से देखा तो दरवाजे पर कोई नहीं था, और जैसे ही वो वापस मुड़ी तभी वो दरवाजा फिर से खटखटाने की आवाज आई। इस वक्त तक वह महिला साफ तौर पर समझ चुकी थी कि यह आवाज उस चुड़ैल का बुना हुआ जाल है। उस औरत ने कांपते हुए बदन और सहमी आवाज में कहा, नाले बा, जो कि कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है कल आना। और फिर वो आवाज आनी बंद हो गई, जिसका मतलब था कि चुड़ैल जा चुकी है। अगले ही दिन आधी रात को फिर से जब वही आवाज आई तो उस औरत ने फिर से दरवाजे के पास जा कर के कहा, नाले बा, और वो चुड़ैल वहां से चली गई। चुड़ैल को भगाने का यह नुस्खा पूरे गांव वालों में आग की तरह फैल गया। एक ऐसा भी वक्त आया जब उन सभी गांव में हर घर के दरवाजे पर लिखा था, नाले बा। ऐसी ही कई घटनाएं उस क्षेत्र में हर रोज होने लगी। मौत का सिलसिला इस कदर बढ़ गया कि पूरा गांव खाली होने की कगार पर था। उस चुड़ैल का शिकार हुए लोगों में से एक थे नागेश, जिनकी मौत इतनी दर्दनाक थी कि उसके बाद गांव वालों में इतना डर बैठ गया कि लोगों ने एक एक कर गांव छोड़ना शुरू कर दिया। नागेश की उम्र 32 साल थी। मल्लेश्वरम में वे अपने परिवार के साथ रहा करते थे। एक रात नागेश को एहसास हुआ कि उनकी माता
उन्हें घर के बाहर से पुकार रही है। नागेश ने बिना सोचे समझे घर का दरवाजा खोल दिया, मगर दरवाजे पर जब वो पहुंचे तो डर के मारे उनके पैर कांपने लगे, क्योंकि दरवाजे पर उनकी माँ नहीं, वो चुड़ैल थी, जिसके लंबे लंबे काले दांत और लंबे लंबे बाल, और वो चुड़ैल एक बड़ी ही डरावनी हंसी हंस रही थी। इतने वक्त में कि नागेश कुछ कर पाते, चुड़ैल ने एक डरावनी मुस्कान के साथ नागेश पर जानलेवा वार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। सामने ही के घर में रहने वाले राजा रमन की माँ ने तो उन्होंने उस चुड़ैल को नागेश का मांस खाते और खून पीते देखा था। नागेश की ही तरह और भी कई लोग थे जिन्होंने उस चुड़ैल के हाथों मौत पाई। गांव के ही एक बुजुर्ग का कहना है कि उन्होंने अक्सर रात के वक्त उस चुड़ैल की चीख सुनी। जिसे सुनकर लोगों के गले का पानी भी सूख जाता है। इस घटना के प्रसिद्ध होने के बाद से बेंगलोर में 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाया जाता है। इतने सालों बाद भी उन गांवों के लोगों में चुड़ैल का डर इस कदर बसा हुआ है कि आज भी वहां दरवाज़ों और दीवारों पर नालेबा लिखा हुआ दिखाई दिया जाता है। आपकी इस सब पर क्या राय है दोस्तों? या आपने भी ऐसी किसी अर्बन लेजेंड के बारे में सुना है तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों जल्द ही एक और रूह को झकझोर देने वाली कहानी के साथ।